हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 जनवरी और देखते देखते जनवरी हमारे हाथों से निकल चुका है और 2025 में अब हम प्रवेश करेंगे फरवरी महीने में। तो आशा करती हूँ कि जो भी आपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया होगा, जो सपने बनाए होंगे, उसके पीछे आप मेहनत कर रहे होंगे। तो जनवरी में जो इस बार शुरुआत हुई है वो हुई है महाकुंभ से। मतलब 15 जनवरी के बाद कौन कहाँ गया है, हर कोई जैसे महाकुंभ के बारे में ही बातें कर रहा है। तो जो गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप महाकुंभ में अमृत स्नान और शाही स्नान करके आए हो। पर नहीं भी गए हो तो अपने मन को छोटा मत कीजिए, गंगा माँ वहीं रहेंगी और जब भी आपको जीवन मौका देती है आप जाएं, गंगा में स्नान करें। तो हमारे मिथिला में एक है कि जब कोई तीर्थ के लिए जाता है, वो तीर्थ करके आता है, तो सब उसका पैर छूते हैं। मतलब यहाँ वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वो देवभूमि से आया है, तो उसके चरणों को यदि हम स्पर्श करेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके आसपास कोई भी यदि महाकुंभ गया है तो उनसे थोड़ा सा जल मांग लीजिए और उनके पैरों को छुएं, उनसे आशीर्वाद लिए ज़रूर लें, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत दम होता है। क्योंकि आशीर्वाद ना हमारे जीवन में कवच के रूप में काम करता है। अपने बच्चों में भी ये आदत डालें कि जैसे वो स्कूल जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ये चीज़ें ना बचपन से ही आदत डालिए कि वो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का पैर छू कर जाए। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या 10th और 12th के बोर्ड के लिए जा रहे हैं तभी पैर छू के जाएं। ये उनकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए कि उन्हें अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के, अपनी देवी देवताओं को कैसे आशीर्वाद लेके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जब आपका बेटा या बेटी या आपकी बहू जब आपके पैर छूते हैं या कोई भी छोटा बच्चा आपके पैर छूता है आस पड़ोस का, तो आपको आशीर्वाद कैसे देना चाहिए। तो आज जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, बहुत अच्छी एक महिला बता रही थी कि जब हम किसी को आशीर्वाद दें तो ये 6 चीज़ें हमें आशीर्वाद में देते समय बोलना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि आपकी जीवा पे सरस्वती का वास होता है। हो सकता है आपकी कही हुई बात किसी के जीवन में उसके लिए वो चीज़ वरदान साबित हो जाए। तो पहला आशीर्वाद बोला जाता है कि जो भी बच्चा आपका पैर छुए आप उसको बोलो कि आयुष्मान भव, भगवान आपको लंबी उम्र दे। दूसरा आशीर्वाद आपको देना है कि निरोगी भव, कि आपकी आयु लंबी हो और उस आयु लंबी में जो आपका जीवन रहे वो निरोगी रहे, आप स्वस्थ रहें। तीसरा जो हमें आशीर्वाद देना है कि धनवान भव, क्योंकि जीवन लंबी आयु होगी, निरोगी काया होगा, तो जीवन के सुख मौज भी उसको लेना है। तो आप धनवान भव का आशीर्वाद अपने बच्चों को ज़रूर दें। उसके अलावा आप चौथा वरदान दें यशस्वी भव। यशस्वी भव मतलब होता है कि जीवन के जिस काम को वो छुए उस काम में उसको यश मिले। तो ये आशीर्वाद भी ज़रूर दें। और पांचवा आशीर्वाद दें कि तेजस्वी भव। एक हमारे बच्चे में, हमारे में ऐसा उसमें तेज होना चाहिए कि वो एक प्रेरणा बने दूसरों के लिए, लोग उसका उदाहरण दें। तो ऐसा तेज होना चाहिए कि वो जिस वातावरण में जाए, जिससे बात करे, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। कई लोग होते हैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करते हैं, आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, इतना आपको सकारात्मक सोच से भर देते हैं कि आप दिन भर के लिए ऊर्जावान हो जाते हो। तो तेजस्वी भव। और लास्ट और सबसे अंतिम जो आपको आशीर्वाद देना है वो क्या देना है, सबसे लास्ट आशीर्वाद आपको देना है कि विजयी भव। जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, परीक्षाएं भी होगी, तो उस परीक्षाओं में वो विजयी हो, वो आगे बढ़े, विजयी भव। तो ये 6 आशीर्वाद ज़रूर अपने घर के बच्चों को दे। आयुष्मान भव, निरोगी भव, धनवान भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव और विजयी भव। आशा करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।